भारत की पारी 240 रनों पर समाप्त हो गई है और कहीं ना कहीं इस बल्लेबाजी से सारे भारतवासी नाखुश होंगे। जिस तरह की बल्लेबाजी आज भारत की रही है और निराशाजनक प्रदर्शन, जो फाइनल में उम्मीद थी, जो एक्सपेक्टेशन थे लोगों के कि भारत इस मैच में एक अच्छी बल्लेबाजी और एक अच्छा रन बनाकर दूसरी टीम के सामने रखेगी और एक बड़ा लक्ष्य होगा ताकि ऑस्ट्रेलिया भी संघर्ष करे उस रन को बनाने में। लेकिन 241 रनों का लक्ष्य मिला है। कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत ही लो स्कोरिंग मैच हो गया है ये। और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है, सराहना होनी चाहिए। अच्छी गेंदबाजी रही ऑस्ट्रेलिया की तरफ से और हमारे तमाम बड़े बल्लेबाज, अच्छे बल्लेबाज जिनका दबदबा पूरी लीग में रहा है, जो अच्छी बल्लेबाजी करे हैं, जिन्होंने वो सारे फेल रहे। कहीं ना कहीं जिस तरह की बल्लेबाजी रोहित शर्मा की तरफ से हुई और रोहित शर्मा ने अच्छी बल्लेबाजी की। 10 ओवर में 47 रन उनके देखने को मिले 10 ओवर के बीच में पहले पावर प्ले में। और उसमें 10 ओवर में पहले 10 ओवर में 82 रन बन गए थे। उसके बाद सोचिए कि 40 ओवर में भारत ने सिर्फ और सिर्फ 100 लगभग 50 रन बनाए। 82 और इधर आपके कितने रन हो जाते हैं, लगभग 180, अब 20, 40, 20, 60, तो 160 रन भारत ने बनाए हैं इन 40 ओवर में। 10 ओवर को छोड़ दीजिए, 10 ओवर में 82 रन बन गए थे। लेकिन जिस बात की चर्चा होगी आगे भी कि जिस तरह की बल्लेबाजी रोहित शर्मा की तरफ से हुई, जहां रोहित शर्मा के बल्ले से 10 रन निकल गए थे उस ओवर में, एक छक्का था, चौका था, उसके बाद क्या ज़रूरत थी उस शॉट की? इस तरह के शॉट खेलने की क्या आवश्यकता थी कि आप छक्के की तरफ या बड़े शॉट्स की तरफ आप आगे बढ़े और कैच आउट हो गए? एक साधारण सा शॉट आपने खेला, हालांकि उस शॉट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। जिस पोजीशन में भारत था उस वक्त, जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही थी और हिटिंग एक तरफ से लगातार रोहित शर्मा कर रहे थे, लेकिन एक साधारण सा शॉट और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में रोहित शर्मा अपना विकेट गंवा बैठे और उसके बाद जो है विकेट की झड़ी लग गई। उसके बाद कोई भी बल्लेबाज, मतलब पारी को संभालने की आवश्यकता थी, ज़रूरत है, लेकिन इस तरह की भी पारी आखिर कैसे? क्या आप पारी को संभालने के लिए आपको भेजा गया है, आप आखिर तक खेलें, इसके ये निर्देश आपको मिले होंगे कप्तान की तरफ से। लेकिन विराट कोहली हो या फिर केएल राहुल हो, भाई आप 90 बॉल, 100 बॉल, 80 बॉल, इस तरह से बॉल खेल जा रहे हैं। आपकी 66 और 60 रन आप बनाकर जा रहे हैं और आपके जो रेगुलर बॉलर नहीं है, चाहे वो ग्लेन मैक्सवेल हो, उसके बाद आपके ट्रेविस हेड हो, आप इन गेंदबाजों के खिलाफ भी आप रन नहीं कर रहे हैं। ट्रेविस हेड की 2 ओवर में 6 रन आप बना रहे हैं। तो जो रेगुलर बॉलर नहीं है उसकी बॉलिंग भी जब आ रही है, जो एक्स्ट्रा बॉलर है उसकी बॉलिंग में भी आप रन बॉल तक नहीं खेल रहे हैं कि आप उसके लगभग 1 ओवर में 5 रन 6 रन बनाए, 2 ओवर में उसके कम से कम 12 रन 10 रन तो बनाने चाहिए। 4 रन बना रहे हैं आप ट्रेविस हेड की बॉलिंग में। आप ग्लेन मैक्सवेल जो रेगुलर बॉलर नहीं है उसकी बॉलिंग में आप रन नहीं बना पा रहे हैं, जहां पर अच्छी बल्लेबाजी और पिच पर काफ़ी लंबे समय तक केएल राहुल मौजूद थे। तो सवाल तो उठना लाजमी है कि जिस तरह की बल्लेबाजी और जहां पर रन बनाना चाहिए था, वाकई में आपको खुलकर खेलने की आवश्यकता नहीं थी जिस पोजीशन में भारत थी। लेकिन जहां मौका था, जिसकी बॉलिंग में आपको अटैक करना चाहिए था, थोड़े बहुत चांस लेने चाहिए थे, आपने वहां पर भी रन करके नहीं दिया। तो इस तरह की बल्लेबाजी आज हुई है। श्रेयस अय्यर एक कॉटन बोल्ट हुए और जाकर कैच थमा बैठे। अच्छी बल्लेबाजी, लास्ट 2 मैचों में उनका शतक आया था, लेकिन आज वो आउट हुए हैं कॉटन बोल्ट की वजह से। और विराट कोहली अनफॉर्चुनेटली एक बैड लक आप कह सकते हैं कि प्ले डाउन हुआ और आउट हो गए, तो उसे कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी भारतीय टीम की रही है, हमें 10 ओवर के बाद से ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने ऐसा दबदबा बनाया है, ऐसा दबा कर रखा है भारतीय टीम को कि उससे निकल ही नहीं सकी। आखिरी ओवर तक 50 ओवर का गेम, जहां पर आखिरी के 5 ओवर 6 ओवर, लास्ट ओवर में जो बल्लेबाज होता है वो मारने की तरफ दिखता है, चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रन निकल पाए, लेकिन हमारे पास एक भी विकेट नहीं था। 9 विकेट पर हम बल्लेबाजी कर रहे थे, कुलदीप यादव, सिराज, तो वो भला कहाँ से खेलेंगे? वो तो गनीमत रही, सिराज ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, आखिरी में चौका लगाया, जो
चौके देखे हुए कितने ओवर बीत गए थे। 10 ओवर खत्म हुए, 10 ओवर के बाद 18-19 ओवर के बाद चौका आ रहा है। सोचिए इस तरह की बल्लेबाजी। तो ये बल्लेबाजी कहीं ना कहीं साधारण और हर बार और हर दिन एक जैसा नहीं होता है। आप भले ही इंग्लैंड के सामने 229 रन बनाकर जीते हों, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया भाई, ऑस्ट्रेलिया जिस ऑस्ट्रेलिया का दबदबा हमेशा से रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया ये 8वीं फाइनल ऑस्ट्रेलिया की है और 7 फाइनल इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने खेला, 5 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है, बड़ी मैचों की बड़ी टीम मानी जाती है और उस तरह का अग्रेशन, उस तरह का परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया है भाई वाकई में। और भारतीय टीम, भारतीय बल्लेबाजों की जिस वक्त चर्चा हो रही थी, विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, रोहित शर्मा ने अच्छा खेला, लेकिन रोहित शर्मा लगातार 4-5 मैचों में 40-45 के स्कोर पर ही आउट हो जा रहे थे, बड़े रन्स नहीं बना रहे थे, इन पारियों को बड़ी पारियों में तब्दील नहीं कर पा रहे थे। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ जहां फाइनल में काफ़ी सारी उम्मीदें थी, जहां उनको रुक कर खेलना चाहिए था, उस तरह की शॉट नहीं खेलनी चाहिए थी जिस शॉट पर वो आउट हुए। तो उनकी भी आलोचना होगी इस मैच के बाद। देखना, दुआ यही कीजिए, हम लोग सारे लोग प्रे यही कर रहे, दुआ कर रहे हैं। और एज एन इंडियन सारे लोगों की तमन्ना, ख्वाहिशें यही है कि भारत एक बार तो वर्ल्ड कप लेके आ जाओ भाई। और जो 1983 में भारत ने किया, जो 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में हुआ, 10-10 मैच आप अनबीटन रहे, एक भी मैच आप हारे नहीं, और फाइनल में आके भाई इस तरह का प्रदर्शन अनएक्सपेक्टेड, एकदम बिल्कुल किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। लेकिन इस तरह की बल्लेबाजी भारतीय टीम की रही है। अब सारा दारोमदार, सारी दुआएं जो है अब हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोगों की दुआएं भारतीय टीम के साथ, भारतीय गेंदबाजों के अच्छे परफॉर्मेंस के लिए होगी कि अच्छा परफॉर्म करो भाई। शमी, जिस तरह से आपने बॉलिंग की, पहले मैच में 5 विकेट, दूसरे मैच में 4 विकेट, तीसरे मैच में 5 विकेट, 2 विकेट, 7 विकेट, भाई इस तरह की बॉलिंग, तो अब उसी तरह का परफॉर्म करना होगा आपको, उसी तरह की गेंदबाजी, क्योंकि आप पर ही सारा दारोमदार है। जसप्रीत बुमराह, आप अच्छी इकोनॉमी के साथ बॉलिंग करते हैं, लेकिन आज वो सारी चीज़ें काम नहीं आने वाली है भाई। बहुत कम रन्स है, 241 बनाने हैं, तो आपको विकेट निकाल कर देने होंगे। शुरू के 10 ओवर में विकेट स्लो खेल रही है, जहाँ पर रन्स बनाने मुश्किल है, लेकिन ड्यू आएगा, बल्लेबाजों को फ़ायदा मिलेगा। तो ये भी चीज़ है। और इस पिच पर अब आपको बल्लेबाजी करनी है, जहाँ पर ड्यू फैक्टर भी रहेगा, और वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करेगा, दूसरी तरफ भारतीय टीम गेंदबाजी करेगी, जहां सब की निगाह मोहम्मद शमी पर रहेगी, जसप्रीत बुमराह पर रहेगी, कुलदीप यादव, जहां इससे पहले मैक्सवेल शमशी के सामने आउट हुए और स्पिनर के सामने कुछ अच्छा प्रभाव उनका नहीं रहा, तो कुलदीप यादव पर भी निगाह रहेगी। डेविड वार्नर को, ट्रेविस हेड को, ग्लेन मैक्सवेल को, इन लोगों को सस्ते में पवेलियन भेजना होगा, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है, चांस बन सकता है इंडिया का। जो प्रिडिक्शन आ रहे थे शुरू में निकल कर, इंडिया वन साइडेड, इंडिया के परसेंटेज दिख रहे थे 60, 65, 70% इंडिया विनिंग जोन में है। और लेकिन 10 ओवर के बाद जैसे ही रोहित शर्मा का विकेट गिरता है, हम 50% हो जाते हैं, 40% होते हैं, 38 होते हैं, 32% होते हैं। तो इस तरह की परसेंटेज फिर हार और जीत का मार्जिन दिखने लगता है। अब सारा दारोमदार भारतीय गेंदबाजों के ऊपर है। भारतीय गेंदबाजों से अब उम्मीदें हैं कि वो कुछ ऐसा चमत्कार करे, कुछ ऐसी गेंदबाजी करे कि हम इस फाइनल मुकाबले को जीत सके, और जो ख्वाहिश है, जो तमन्ना है लोगों की इतने दिनों से, वो पूरी हो सके। चलिए, हम यही उम्मीद करते हैं, और आप सब भी यही दुआ करें कि भारत तीसरी बार वर्ल्ड कप लेकर आए। इस वीडियो को आप शेयर कर लीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे मैच के बाद, तब तक के लिए आप देखते रहें आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर।